हाय गाइस, वेलकम टू डाटा एडिटिंग क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 6 देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए टाइप 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का टाइप देखिए। किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त किए। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। यदि वह विद्यार्थी 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ओके, ए ऑप्शन 200, 300, 400 इनमें से कोई नहीं। एक तो ये है आपका कि इसमें एक विद्यार्थी है। इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो विद्यार्थी भी होंगे। ओके, देखिए इस तरह से पूरे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, यानी कि देखिए जैसे ना कि ऐसे जब इसमें दो स्टूडेंट हो गए और दोनों अलग अलग लाए, एक फेल एक पास, फिर भी हमें निकालना होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए तो अब शुरू में पहुंचते हैं और वहाँ पे करते हैं। ओके, यानी इस तरह के पैटर्न के एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है और उसको हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। देखिए जैसे एक विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? 33%। ओके, उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक थे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है ना, ठीक है, इसने कितने परसेंट लाए हैं? यानी कि 33% तो इसने ले आए हैं, ठीक है, लेकिन इसे लाना था कितना? 40%। अगर 40% लाता तो यह क्या हो जाता? पास हो जाता। ओके, लेकिन ठीक है, इसने 33% लाए हैं और कितने अंकों से फेल हो गया है? देखो यहाँ 28 अंकों से फेल हो गया है। 28 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 28 अंक लाता तो क्या इसके 40% हो जाते? बिल्कुल हो जाते, और ये स्टूडेंट पास भी हो जाता। तो कह सकते हैं कि अगर ये जो परसेंटेज कम है, कितना परसेंट कम है? 7%। क्या 7% ही बराबर 28 अंक है? तो बिल्कुल 7%, क्योंकि अगर 7% लाता तो यह तो पास हो जाता है, इसका अर्थ इसका 40% बन जाता। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है कि 7% बराबर कितना हो गया? 28 अंक। तो यहाँ से क्या 1% निकाल दें? 1% बराबर क्या होगा? 28/7। 7 चौके 28। अब चूंकि जो देखो यहाँ पूछा पूर्णांक, अब पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक तो हमेशा 100 होता है। पूर्णांक कितना होता है? 100। तो हम निकालेंगे 100% या पूर्णांक बराबर क्या होगा? 4 गुणित 100। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? 400। तो यही हो गया इसका आंसर। देखो कितना सरल, सिर्फ आपको समझना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? सी, 400। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी पे को अप्लाई करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए राम को 60% अंक प्राप्त करने आवश्यक थे। उसमें राम ने 43% अंक प्राप्त किए। उस परीक्षा में राम 85 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। ठीक है, उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जो राम महोदय हैं, ठीक है, ये कितने लाए हैं? 43% लाए हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 60%। ठीक है, ये अगर 60% ले आते तो ये क्या हो जाते हैं? एग्जाम में पास हो जाते हैं। ओके, अब ये 43% ला करके कितने अंकों से फेल हो गए हैं? 85 अंकों से फेल हो गए हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये 60 और 43 के बीच का अंतर कितना है? ये 85 अंक ही है, क्योंकि अगर ये 85 अंक और ले आते तो ये 60% यहाँ कैटेगरी में पहुँच जाते। तो अब देखो इसका 60 और इसका अंतर कितना है? 43 का कितना है? 17%। 60 में से 43 माइनस कर दोगे तो क्या ये 17% बराबर आपका ये ही है 85 अंक। तो आप लिखेंगे 17% इक्वल टू कितना? 85 मार्क्स। तो यहाँ से निकालोगे 1%। 1% बराबर क्या होगा? 85/17। 17×85। तो आप लिखोगे पूर्णांक। इसमें क्या निकालना है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होगा? 100% बराबर क्या? 5 गुणित 100। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 500। तो आपका आंसर क्या हो गया? 500। ओके, देखो अभी इसमें पासिंग मार्क्स भी पूछ सकेगा, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले इसी तरह की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मधुर को 37.5% अंक प्राप्त करने आवश्यक थे। अब थोड़ी सा परसेंटेज को चेंज किया मैंने।
उस परीक्षा में उसने 50% अंक प्राप्त किए जो उस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक हैं। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप सिंपल देखोगे ओके कि जो मधुर है, ओके, मधुर ने कितने अंक प्राप्त कर यानी कि पास होने के लिए, ठीक है, कितने चाहिए 37.5%। ये इस बार पासिंग के लिए चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जो मधुर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसने इससे भी ज़्यादा कितने लाए 50% लिया, ओके। और ये पास होने से कितने अधिक हैं, ठीक है, ये अधिक हैं 32 अंक इसने अधिक लिया है। कितने लिया है 32 अंक। तो अगर ये 32 अंक कम लाता तो क्या इसके इतने परसेंट ही बनते 37.5% ही बनते, क्योंकि ये इससे अधिक लाया है यानी 32 अंक अधिक लाया है। तो इसका अंतर आपको निकालना होगा कि ये परसेंटेज अंतर कितना है। अब इसको निकालने के लिए थोड़ी माइनस करो कि 50.0 लगा लो और यहाँ 37.5। अब इसको माइनस करके देखते हैं। सोनिक मैंने 10, इधर 5 गए तो 5, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। 9 में से 7 गए 2 और यहाँ बचा 4 3, तो कितना बचा 12.5%। तो क्या 12.5% ही बराबर 32 अंक है? बिल्कुल है, ठीक है। तो आप लिखोगे 12.5%, ठीक है, इक्वल टू कितना 32, ओके। अब देखो अगर दो प्रकार से कर सकते हैं, तो इसे अगर आपको याद है, ओके, अगर आपको इसका याद है कि ये क्या होगा जो 12.5% है, ये यदि आपका हो जाए कि इसको 1/8 लिखते हैं, जिसको याद है तो ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे 1/8, ओके। अगर नहीं करना तो इसे कर सकते थे 12.5, ठीक है, बटे क्या 100 बराबर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब ऊपर एक दशमलव तो एक जीरो और करो, 125 बटे कितना हो जाता है 100 और एक जीरो बढ़ जाता, ठीक है, बराबर कितना 32। अब इसे काट लो, ओके। देखो यहाँ परसेंटेज हमने हटा दिया, ये भी ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ से अब अगर आप काटोगे तो 1/8 हो जाएगा नहीं, ठीक है। 1/8 इक्वल टू कितना 32, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाता 32 गुणित 8, ओके। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 8 3 24 होगा, ठीक है, और 1 25, 256, ओके। करेक्ट आंसर क्या है 256। ये एक बराबर आ गया नहीं, पूरा कंप्लीट ही आ गया क्योंकि हमने परसेंटेज यहाँ हटा दिया है, ठीक है, परसेंटेज का मान रखा था, ठीक है। तो एक को ही यहाँ पूरा कंप्लीट मानेंगे। तो एक बराबर कितना आ गया 256, ओके। इसलिए ये वाले अगर किसी को याद है तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा, ये कैलकुलेशन से बच जाओगे, इसलिए शुरुआत में ही मैंने इन्हें बताया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एनडी को 43% अंक आवश्यक है, यानी 43% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। उस परीक्षा में उसने 52% अंक प्राप्त किए जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक हैं। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ओके। तो आप देखेंगे कि जो एनडी है, ठीक है, एनडी को कितने चाहिए, यानी कि 43% पास करने के लिए ही चाहिए थे, लेकिन ये भी होशियार है ज़्यादा, ठीक है। और ये इसने लाए कितने 52%, और पास होने से कितने अंक ले आए 45 अंक अधिक ले आए, ठीक है। तो ये दोनों अगर डिफरेंस देखें इधर का, तो ये डिफरेंस बराबर क्या ये 45 अंक ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो 52 में से 43 घटा दो कितना हो जाएगा, ठीक है, 9% इक्वल टू कितना 45, क्योंकि यही अंक अधिक लाया उसने, ओके। तो आप लिखोगे 1% इक्वल टू कितना 45/9, 9 पना 45, तो लिखोगे 100% इक्वल टू कितना 5 × 100, कितना हो जाएगा 500, ओके। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में पास होने के लिए रिक्की को 37.5% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। उसमें रिक्की ने 75 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें एक ही परसेंटेज है ना, ये थोड़ी सी इसी में वेरिएशन हुआ। ये जो रिक्की है, ठीक है, रिक्की को आपको पास होने के लिए कितने चाहिए 37.5% आवश्यक है, ठीक है। इसने 75 अंक तो प्राप्त कर लिए,
कितने 75 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, लेकिन ये 15 अंकों से फेल हो गया है, 15 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, और ये पासिंग के लिए चाहिए। अब देखो ये इतने से फेल हुआ है और इतने प्राप्त किया है, अगर ये दोनों मिल जाते तो क्या इसका इतना परसेंट बन जाता और ये पास हो जाता। तो आप सिंपल सा इसमें देखो 37.5% इक्वल टू कितना, इन दोनों को जोड़ दो, 75 और 15 कितना हो गया, 90। अब सेम अगर किसी को ये याद है तो ये मान होता है 3/8 का, अगर नहीं याद है तो फिर वही कर लो कि 37.5/100, ठीक है, ऊपर का दशमलव हटाओ, 375 बटे क्या होगा 1000। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा यही, ओके। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा कितना 3/8 इक्वल टू क्या 90, ओके। इसको जब आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 बराबर 90 गुणित 8, तो यहाँ से 1 बराबर होगा 90/3 गुणित 8, इसे काटोगे तो कितना जाएगा 30, तो 8 तिहाई 24, तो कितना आ गया आंसर 240, ओके। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए 240, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में अर्जुन ने 390 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उस परीक्षा में पास होने के लिए 37.5% अंक प्राप्त करने आवश्यक थे तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला किया, ठीक है। अर्जुन को पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 37.5% आवश्यक थे। अगर इतने लाता तो ये क्या हो जाता पास, लेकिन उसने कितने लाए, ठीक है 390 अंक तो ले आए हैं, अंक क्या किए इसने प्राप्त किए, लेकिन वह फिर भी 30 अंकों से फेल है। अगर ये 30 अंक और ले आता तो क्या इसका 37.5% बन जाता। तो ये सेम अभी जैसे हो गया कि 37.5% इक्वल टू कितना हो गया 30, इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 420। इसको सिंपल सा भी हमने रखा था कितना 3/8 इक्वल टू 420, ओके। तो इसको इसकी जगह पूरा रखा था ना, ओके। अभी इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया था। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 इक्वल टू 420 इंटू 8, तो 1 इक्वल टू 420 इंटू 8/3, इसे कितना करोगे 14×3 = 14, ओके। और 14×8 कितना होता है 112, तो ये हो गया 112 और 10, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 11/20, यानी बी ऑप्शन, ये परीक्षा का पूर्णांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। देखो यहाँ दोनों निकालना है, पूर्णांक और न्यूनतम अंक, ओके। तो अगर यहाँ देखें, ठीक है, एक दो छात्र इधर है ना, ठीक है, एक छात्र ने कितना 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से फेल हो गया। क्या हो गया 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने, ठीक है, 42% अंक प्राप्त किए, ओके। और यह यदि देखें तो पास होने से कितने लाए हैं 45 अंक अधिक लाए हैं, ये अधिक लाया है ना, ठीक है। क्या इनके बीच में पासिंग बाउंड्री रही होगी, पासिंग बाउंड्री तो बीच में रही होगी, क्योंकि ये देखो ये अधिक लाया है ये कम लाया है, यानी इतने से फेल हो गया है और ये इतने अधिक लाया है, ओके। तो यदि इन दोनों का अंतर देखें तो क्या ये दोनों ही अंक इधर भी 45 और इधर भी 45, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 90 हो गया, ओके। तो यदि इसका देखें कि ये दोनों का अंतर कितना है 12%, 12% बराबर कितना है 90, तो आप लिखोगे 1% इक्वल टू कितना होगा 90/12, ठीक है। ओके, अब 1% यहाँ से आ गया, ये देखो कुछ कट रहा है बाकी और नहीं कटेगा, लेकिन अभी इसको सेम रहने दो। अब आपको देखो कितना चाहिए, आपको निकालना है पूर्णांक। तो पूर्णांक निकालने के लिए
100% कर दें, ठीक है। 100% क्या होगा, 90 इंटू 100/12। अब 3 से काट लो, ये आप 3 से काटो कितना हो जाएगा देखो, ठीक है। ये 30 हो जाएगा और ये 4 और 4 से ये 25 और 25 थी 75, तो कितना आ गया 750। तो पूर्णांक तो आ गया आपका 750, बाय चांस एक ही ऑप्शन में था, ओके, तो उसी भर से आपका आंसर टिक हो जाता। लेकिन हम दूसरा भी निकालेंगे, ओके। अब देखो आपको उत्तीर्णांक के लिए दो चीज़ करनी होगी, या तो आप 42% निकाल दो या 30% निकाल दो। 30% निकालोगे तो आपको 45 अंक जोड़ना होगा, 42% निकालोगे तो 45 अंक माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए 1% बराबर कितना है, आप देखो 1% इक्वल टू कितना है 90/12। यहाँ से भी कर सकते हो या इसका निकाल सकते हो ना डायरेक्ट, यहीं से निकाल लो कितना 30%, ठीक है। तो 30% इक्वल टू कितना होगा 90/12 इंटू 30। अब इसे काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 से काटा ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 4। 2 से काटा इसे तो 2 दूनी 4 और ये 15 और ये भी 15, तो 15 कितना हो गया, ठीक है 225। तो यहाँ से आ गया आपका कितना 225 आ गया 30%। ये 225 लाने के बाद कितने से फेल हो गया था 45 से, तो 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 270, ओके। अब इसी तरह से आप 42% निकालते हैं तो 42% ज़्यादा आता, उससे 45 आपको माइनस करना होता, ओके। 315 आएगा वो, तो उस तरह से तो कितना हो गया, उससे न्यूनतम कितने चाहिए थे 270। अगर आप चाहते तो 750 का भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 750 का 30% निकालते इस तरह से, ठीक है। तो इसे देखो 75 150, ये भी 225 ही आता ना, और इसमें फिर 45 आप जोड़ देते हैं क्योंकि वो फेल हुआ है, ठीक है, तब भी ये कितना आता 270 आता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक परीक्षा में हर्षित ने 23% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। कितने से हुआ है 20 अंकों से फेल हो गया। रोहित ने इसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 16 अंक अधिक हैं। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग मार्क्स फिर निकालना है। तो सिंपल सा है, ठीक है, कि एक है कौन हर्षित, ठीक है। हर्षित ने कितने प्राप्त किए हैं 23% और वह 20 अंकों से फेल हो गया है। क्या हुआ है, फेल हुआ है, ओके। दूसरा है कौन रोहित, रोहित ने कितने लाए हैं 32%, ठीक है, और ये पासिंग से कितने लाए हैं, ठीक है 16 अंक अधिक लाए हैं, यानी फिर से पासिंग कहाँ बीच में। देखो सिंपल सा अगर ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर एक फेल है एक पास है तो इन अंकों को जोड़ देना है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। फेल पास को जोड़ते हैं, अगर फेल होते तो माइनस करते, पास होते तो माइनस करते, लेकिन यदि फेल प्लस पास है या पास प्लस फेल है तो इनको जोड़ देते हैं, ये भी याद कर सकते हो सिंपल सा। तो इनका डिफरेंस देखें यदि परसेंटेज डिफरेंस, तो कितना है आपका 9%। 9% बराबर जोड़ देना कितना है 36, 20 और 16, ठीक है, क्योंकि ये अधिक है पास से और ये पास से कम है, ओके। तो यहाँ से आप सिंपल सा देखो 1% इक्वल टू कितना होता 36/9। जरूरी नहीं आप 100 निकालो, इस बार आपको पासिंग निकालना है। तो पासिंग निकालने के लिए आप सिंपल सा 23% निकाल लो, 20 जोड़ देना। तो आप यहाँ से 1% की जगह आप क्या लिखा 100 की जगह, ठीक है, लिखोगे 23% इक्वल टू कितना 36/9 गुणे 23। तो 9 चौके 36, 23 चौके कितना होता है 92। जब 92 लाया था तो कितने से फेल हो गया था 20 अंकों से, तो 20 इसमें जोड़ दोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 112। तो उससे पास होने के लिए कितने चाहिए थे 112 अंक, यानी सी ऑप्शन सही है, ओके। अब मान लो किसी को 23% नहीं चाहिए थे, वो कितना निकालता 32, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करता वो 1% बराबर है ना यहाँ, तो यहाँ से निकालता 32% इक्वल टू कितना होता 36/9 गुणित कितना करता 32। तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। जब 128 लाया था कितने अंक अधिक लाया था 16, तो इससे 16 माइनस कर देते तब भी क्या आता 112 ही आता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परीक्षा में गीता ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। मीता ने इसी परीक्षा में 52% अंक अर्जित किए और उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक थे। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम अभी जैसा क्वेश्चन किया हमने, ओके, कि ये गीता है, गीता ने 40% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह 15 अंकों से क्या हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है। और दूसरी स्टूडेंट है मीता। मीता ने 52% अंक प्राप्त किए हैं और यह पासिंग से कितने अंक अधिक लाई है, 15 अंक अधिक लाई है। पास तो हुई ही है, प्लस अधिक लाई है। ठीक है। तो क्या बीच में ये पासिंग बाउंड्री है इनके, क्योंकि ये तो देखो पास से भी अधिक लाई है, सिर्फ पास नहीं हो, ये पास भी नहीं हो पाई है। ठीक है। तो फेल पास फिर है, तो इनको जोड़ देंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना है, 12% बराबर इसका, यानी 52 में से 40 गए, 12 बचा, और ये कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 30। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा क्या लिखोगे, 1% इक्वल टू कितना, 30/12। अब देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये बिल्कुल नहीं देखना, आपको इनमें से कोई 1% निकाल देना है। 40 से निकाल दो सरल। ठीक है। तो 40% इक्वल टू कितना होता, 30/12 गुणे 40। अब काटो इसे, 3 से काटते, और ये 4 और ये 10। ठीक है। तो यानी इसने कितने लाए थे, 100 नंबर लाए थे। 100 नंबर लाए थे, कितने से फेल हो गए थे, 15 अंकों से फेल हो गई थी। तो 15 अंक जोड़ दो। ठीक है। तो कितने हो जाए, 115 पासिंग मार्क है। ओके। अगर कोई 52% निकालते तो फिर आपको 15 माइनस करना होता। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 700 कितना है, 83 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। ओके। देखो अधिकतम अंकों के ये कितने ले आते हैं, सिंपल सा है, 60% और 30%। ठीक है। तो ये तो इतने ले आए। क्या ये 60%, मान लो 100 के 60% इन्होंने ले आए थे, एक व्यक्ति ने 60% ले आए थे। ठीक है। उसी 100 के, ठीक है, एक और ने लाए 30%। तो क्या इसी 100 का 90% तो ये हो गया ना। ठीक है। 90% इक्वल टू कितना, ठीक है, 783। तो वहाँ से जरा 100% निकाल दो, ये 1% बराबर कितना होगा, देखो 783/90। ठीक है। तो 100% निकालो जरा इसका, 783/90 इंटू 100। अब इसे काट दो। ठीक है। 0 0, 9 से कोशिश करो इससे कट जाए। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 है इसके ना, 3 से काटने की करते हैं। ओके। अब 3 से फिर काटो, 3 8 24 और 3 7 21। ये पूरा कट जाता, 9 से ही कट जाता अगर काटते आप। ठीक है। कितना हो गया देखो, 870 870। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया आपका, 870। 9 से भी काटते तो डायरेक्ट कट जाता, 3 से भी काटा तब भी कटे। ओके। तो कितना आ गया, 970। सिंपल सा है। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। देखो लड़कों के लिए कितना है, सिंपल सा, लड़कियों के लिए 35% है, लड़कों के लिए 40% है। देखना इसमें ध्यान से ना, अगर 40% किसी को लाना है, ठीक है, तो पास हो जाता। और यहाँ एक स्टूडेंट ने क्या किया है, 483 नंबर तो लाए हैं, लेकिन कितने से फेल हो गया, 117 से। अगर इतने पूरे नंबर ले आता तो ये 40% ले आता और पास हो जाता। ओके। तो 40% बराबर कितना हो गया, इनको जोड़ दो। ठीक है। तो कितना है ये, 600। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेते, ओके, सीधे 100% निकाल लो। तो 600, ठीक है, बटे 40 गुणित क्या, 100। ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया, 1500। पूर्णांक है 1500, आपको पूर्णांक नहीं पूछा, लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक। तो लड़कियों कितने लाने थे, 35%। तो आप क्या करते, 1500 पूर्णांक है, इसका 35% और निकाल लेते। तो ये 2 0 कट गया, 15 का गुणा करो। ठीक है। 15 15 कितना, 75,
ठीक है, कि 5 7 कैरी रख लो, 15 3 45 और 7, ठीक है, कितना हो गया 52, ठीक है। तो कितने नंबर लाने थे? 525। ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं है, तो डी होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, एक बार और चेक कर लेते। 15 15 75, ठीक है, 7 15 थी 45 और 7 52, ठीक है, 525 होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो उसने कन्फ्यूजन के लिए 425 डाल रखा है ना। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ी और टफ है। किसी परीक्षा में 5% परीक्षार्थी अयोग्य घोषित हुए, यानी कि इनके फॉर्म भरते ही रिजेक्ट हो गए। ओके, तथा योग्य अभ्यर्थियों से 85% परीक्षार्थी जो हैं सामान्य वर्ग के हैं, जनरल के हैं। यदि ये 42 75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? देखो इस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से ना, कि 100% स्टूडेंट में 100 में से 5% तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो गए ना, ये क्वालिफाइड ही नहीं है, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, अयोग्य हो गए हैं। अब 85% जो बाकी हैं उनमें से 85% क्या है? अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे, ठीक है, तो बाकी जो रहे होंगे वो असामान्य के थे। तो यदि 42 75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? तो यहाँ कितना बचा? देखो 95% बचा था। कितना बचा था? 50, और 85% तो सामान्य वर्ग के हैं, तो अन्य परसेंट कितने रहे होंगे? 15%। तो 95 का 15% बराबर कितना है? 42 75। ओके, तो आप इसे सिंपल से जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? टोटल 100%, ठीक है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा? देखो 42 75 बटे कितना? 95 गुणित 15। तो इसे सॉल्व कर लो, चाहो तो 100% पहले कर लो, ठीक है। आप इसे किसी चीज़ काट लो, मान लो 15 से काटो, कट जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30। ओके, इधर कितना बचा? 12 127 हो गया। ओके, तो इसमें से भाग दो, 8 बार 15 120, ठीक है, और कितना बचा? 7 15 15 75, तो ये कट गया, ठीक है। अब 95 का देखो, 9 3 27 होता है ना, ठीक है, ये 90 अगर मान लेते तो ये 3 बार में पूरा कट रहा, कितना? 3 बार में, ठीक है। ओके, तो 3 बार में पूरा कट रहा। यहाँ भी थोड़ी एक साइन है, 95% है ना, ठीक है। तो जब आप यहाँ से, ये एक्चुअली 2% है, एक नहीं है, कितना है? 2% है। तो आप जब यहाँ से लिखते, ठीक है, तो ये तो नीचे आ गए थे, इसके अभी ये भी 100 होता और ये भी 100 होता, ठीक है, दो चीज़ें। तो ये जब आप ये यहाँ से निकालोगे तो डबल क्या हो जाएगा? देखो ये 100 है और ये 100 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 के साथ कितने? 4 जीरो आएंगे, 100 और 100, ठीक है। तो कितना हो जाता? इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 30,000। तो टोटल अभ्यर्थियों ने कितने किया था? 30,000, क्योंकि ये 95% का 15% है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों, इस परसेंटेज का ये बाय 100 और ये बाय 100 दोनों कर दोगे तब ये आएगा। ओके, तो इस तरह से होगा ये 95/100 गुणित 15/100 बराबर 42 75 है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 0 जाएंगे, फिर बराबर 1 निकालोगे। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? 30,000। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने इस टैब को कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके, थैंक यू।